चुनाव आयोग ने जैसे ही शिवसेना पर एकनाथ शिंदे गुट के अधिकार का ऐलान किया, उद्धव ठाकरे और संजय राउत आपस से बाहर हो गए और चुनाव आयोग पर बेतुके आरोप लगाने लगे। कभी चुनाव आयोग को गुलाम कहा तो कभी कुछ। हद तो तब हो गई जब संजय राउत ने ये कह डाला कि पूरी डील 2000 करोड़ की हुई थी। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की हरकतों से परेशान शरद पवार ने पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने साफ कहा कि अब वे इस झमेले में नहीं पड़ेंगे। इसके पहले शरद पवार ने इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी थी। उद्धव ठाकरे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देंगे। इसके पीछे वजह मामले को लटकाना और शिवसेना की जो परिसंपत्तियां हैं उस पर अपना कब्जा बरकरार रखना है। लेकिन शरद पवार ने शिवसेना के विवाद पर अपना रुख साफ कर दिया है। शिवसेना के चुनाव निशान और नाम को लेकर चल रहे विवाद से पवार ने खुद को अलग कर लिया है। पवार ने कहा कि वे शिवसेना के मौजूदा समय में चल रहे धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह के झमेले में नहीं पड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बारे में बात करते हुए पवार ने कहा कि वे सहकारी परिषद के एक समारोह के लिए पुणे आए थे। हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, हमने नीतिगत मुद्दों पर लंबी चर्चा की। आज उनके भाषण के बिंदु उचित और सामयिक लगे। शरद पवार की यह प्रतिक्रिया चुनाव आयोग के उस आदेश के बाद आई है जिसमें पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव निशान धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया गया। चुनाव आयोग के इस फैसले से उद्धव ठाकरे गुट में भारी गुस्सा है, जबकि शिंदे गुट ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। बहरहाल उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया। शरद पवार ने इसके पहले कहा था कि ये चुनाव आयोग का फैसला है, एक बार फैसला हो जाने के बाद इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।